हेलो फ्रेंड्स, रोहित गुप्ता दिस साइड। फिर से एक बार आपको कुछ लाइफ स्किल्स और फैशन के बारे में बताने आया हूँ। आज जो मेरा वीडियो है वो 13 क्लोथ्स केयर हैक्स के ऊपर है। ऐसा वीडियो मैं हिंदी में आज बना रहा हूँ क्योंकि ये एक लाइफ स्किल और फैशन वीडियो से रिलेटेड है। इसमें मैं कपड़ों की आपको कदर करना बताऊंगा कि आप कपड़े जो परचेज़ करते हैं, महंगे महंगे कपड़े परचेज़ करते हैं, हाउ टू वैल्यू योर क्लोथ्स। हम अपने क्लोथ्स को कैसे वैल्यू करें या कैसे केयर करें, पर्सनल केयर करें कपड़ों की, सो दैट फॉर लॉन्गर टाइम हम उस पर अच्छा से ध्यान रख सकें और लॉन्गर टाइम के लिए उनमें जो वो नयापन रहता है, शाइन रहती है, वो बनी रहे ज़्यादा टाइम तक। तो उसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो है वो है कि जब भी हम महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं तो हम लोग एक चीज़ ध्यान नहीं देते कि उसके कपड़े में जो टैग और लेबल होता है उस पर देखना भूल जाते हैं और कपड़ों को जैसे तैसे हम लोग धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें उस लेबल को यूज़ करना है और देखना है कि वेदर इट इज़ रिटन इन मशीन वॉश और हैंड वॉश। अगर हैंड वॉश है तो हम उसको बेहतर है, अच्छा है कि हम उसको हाथ से ही धोएं रगड़ के। अगर मशीन वॉश है तो मशीन में भी धो सकते हैं और हैंड वॉश भी कर सकते हैं। एक तो बेनिफिट ये रहेगा हैंड वॉश करने से कि उसके कपड़े की शाइन बनी रहेगी, एज वेल एज फैब्रिक डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, जो मशीन में चलने से हो जाता है। तो एक तो हो गया पहला यूज़ लेबल। दूसरा है कि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो हमें हार्ड ब्रिसल से, ब्रश से नहीं रगड़ना है, ब्रश को उठा के हमें फेंक देना है। हमें क्या करना है, अपने हाथ का यूज़ करना है, हैंड्स को यूज़ करना है और उसको कपड़े को रगड़ना है। तो बी जेंटल विद योर क्लोथ्स, दैट इज़ माई सेकेंड पॉइंट कि हमें अपने कपड़ों के ऊपर थोड़ी दया दिखानी है ताकि कपड़ा डैमेज ना हो। अगर हम ब्रश रगड़ेंगे तो उसके जो हार्ड ब्रिसल्स होते हैं वो कपड़े को डैमेज कर देंगे, फैब्रिक को, और इससे कलर भी फेड हो जाता है। तो हमें बहुत हल्के से विद यूज़ ऑफ हैंड्स हमें उसको रगड़ना है। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है डोंट ट्विस्ट टू टाइटली। कपड़े धोने के बाद ना जब हमें उसको ड्राई करना होता है तो बहुत तेज़ी से निचोड़ते हैं, बहुत टाइटली ट्विस्ट करते हैं। वो करना बंद कर दीजिए। अगर वो करना बंद कर दिए दैट मीन्स हमने कपड़े की लाइफ बहुत ज़्यादा बचा ली। क्योंकि अगर हम जब ट्विस्ट करेंगे उसको बहुत टाइटली तो जो उसमें कॉटन होता है वो स्ट्रेच हो जाएगा और उसमें मार्क्स बन जाएंगे, तो वो इतनी जल्दी आयरन भी नहीं होता और दूसरा कपड़े को डैमेज कर देता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, कपड़े हमने धो के हमने सीधे धूप में डाल दिया। अब धूप में डालने का मतलब क्या, धूप में पड़े रहेंगे तो उनका जो कलर है वो फेड हो जाएगा, फैब्रिक डैमेज हो जाएगा और धीरे धीरे वो कपड़ा जो शाइन रहेगी वो सारी चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास वाइट और ब्लैक कलर के कपड़े हैं तो वो तो हम धूप में सुखा ले या कहीं पे भी सुखा ले, वो ड्राई हो जाएंगे आसानी से, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कलर्ड क्लोथ्स हैं, कलर्ड शर्ट्स हैं, तो हमें क्या करना है, उनको हमें सन में ड्राई नहीं करना, हमें उनको इंडोर्स में ड्राई करना है, शेड में ड्राई करना है। वाई? क्योंकि अगर हमने उसको बाहर धूप में डाल दिया सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए, तो वो उसका कलर जो हो जाएगा वो फेड होता चला जाएगा और जो नयापन है उस शर्ट में, जो शाइनिंग है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें सन में ड्राई नहीं करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लोथ्स केयर हैक में, वो ये है कि वी हैव टू यूज़ माइल्ड डिटर्जेंट। हमको यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज़ नहीं करने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, आपके जो टेक्सचर होता है शर्ट्स में या किसी भी क्लोथ्स में वो सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो माइल्ड डिटर्जेंट मैं रिकमेंड करता हूँ कि ईजी। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि मैंने ईजी की स्पॉन्सरशिप ली है, नहीं, मुझे ईजी वाले कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ईजी एक माइल्ड डिटर्जेंट है, उसमें आप वॉश करेंगे तो फैब्रिक डैमेज नहीं होगा, उतना हार्श नहीं होता उस पर्टिकुलर क्लोथ पे, और इंडोर पे आप सुखाएंगे। बाकी जो फैंसी क्लोथ्स हैं, जैसे बहुत सारी शर्ट्स हैं आपकी जो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा ओकेजन वाइज शर्ट्स होती हैं या कपड़े होते हैं, आप उनको बार बार मत वॉश कीजिए। कि जैसे आपने आज शर्ट पहनी और कल फिर आपको पहनी, तो डोंट वॉश इट इमीडिएटली। आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब भी आपको पहननी है वो पहनिए और उसके बाद ही उसको वॉश करिए। बहुत जल्दी उसको वॉश मत करिए, जल्दी वॉश करेंगे तो उसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने आज पहना, पसीना स्वेट किया मैंने और स्पोर्ट्स खेला, मैं स्वेट किया, मैंने वॉक किया, तो अगर लगता है आपको तो फिर भी वॉश मत करिए, उसको घर आके फ़ैन के नीचे उसको ओपन में सुखा लीजिए, ड्राई करने के लिए रख दीजिए और उसमें डिओ डाल दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप पहनेंगे तो जो बैड स्मेल होगी, जो स्वेटिंग होगी, वो सारी चली जाएगी।
तो इस तरह से आप अपने फैंसी क्लोथ्स को यूज़ कर सकते हैं। जल्दी जल्दी वॉश करने से बचिए। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाइफ केयर हैक्स में वो है हमारे पैंट्स के ऊपर। ना पैंट्स के ऊपर क्या कि पैंट्स हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं वॉश करने हैं। पैंट्स हो सके तो विद इन अ वीक और 2 वीक में आप एक बार उसको वॉश करिए, लेकिन जीन्स आपको मंथ में 1 और 2 आपको वॉश करनी चाहिए। अगर वो भी ज़रूरत ना पड़े तो वो भी वॉश ना करिए। अगर आपको लगता है कि पैंट से थोड़ी स्मेल गंदी आ रही है, पैंट भीग गया है आपका या कुछ भी है, स्वेटिंग हुई है ज़्यादा आपका, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप पॉली बैग में पैक करिए, पैक करके ओवरनाइट फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। फ्रीज़र के अंदर रखने के बाद जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग निकालेंगे उसको तो इट विल बी फ्रेश, उसमें जो स्मेल होगी वो सारी चली जाएगी एंड यू कैन यूज़ इट अगेन। तो अवॉइड करिए पैंट्स को बार बार धोना, क्योंकि पैंट्स की जो फैब्रिक होती है दैट इज़ वेरी हार्ड, वो इतनी जल्दी गंदी नहीं होती है और आप उसको बहुत लंबे समय तक पहन सकते हैं, उसके बाद ही वॉश करिए। तो स्टॉप वॉशिंग पैंट्स इमीडिएटली और बहुत जल्दी अर्ली। फिर आता है हमारा आउटफिट, दैट मीन्स वेडिंग आउटफिट। अब वेडिंग आउटफिट को हम कैसे मेंटेन करें, कैसे केयर करें, वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जैसे शेरवानीज़ हैं, सूट्स हैं, पजामा कुर्ता है, बहुत एक्सपेंसिव है और वेडिंग है, तो आपको उनको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है, क्योंकि आप वो बहुत थोड़े टाइम के लिए पहनते हो, फॉर अ लिमिटेड टाइम, कि कहीं मैरिज में गए, कहीं फंक्शन में गए तो आपने 2 घंटे 3 घंटे के लिए पहना, ठीक है, उसके बाद आपने फिर उसको रख दिया। तो उसको क्या करना है, आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि बहुत जल्दी अगर आप उसको वॉश करोगे तो उसमें जो कारीगरी होती है, दैट मीन्स जो फैब्रिक्स होते हैं, जो वर्क होता है उसमें जरदारी होती है, वो सारी डैमेज हो जाएगी वॉश करने में। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत कम वॉश करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने 4 to 5 टाइम्स अगर आपने उसको पहन लिया, यूज़ कर लिया किसी ओकेजन में, तो आप डेफिनेटली उसको ड्राई क्लीनिंग में या लॉन्ड्री में आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी हैंड वॉश आपको घर पे नहीं करना, ना मशीन वॉश करना है, आपको लॉन्ड्री में देना है, लेकिन आफ्टर 4 to 5 यूजेस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा भी आप करोगे तो वो भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो भी डर्ट और जो भी चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी, इट विल अफेक्ट द फैब्रिक ऑफ द क्लोथ्स। वो एक हो गया। जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि जैसे स्नीकर्स, अब स्नीकर्स आप क्या समझते हैं, स्नीकर्स हमारे लिए होता है एक शू जिसमें नीचे वाइट पार्ट होता है, वाइट बेस होता है, ऊपर कुछ कपड़ा लगा होता है, वो हम उसको स्नीकर्स कहते हैं। लेकिन फॉरेन में क्या होता है, स्नीकर्स आर द स्केट्स शूज़, वो स्केटिंग में काम आते हैं। तो स्नीकर्स का बहुत अच्छा तरीका उसको मेंटेन करना, केयर करना, दैट मीन्स अगर आप कहीं से भी बाहर से होके आ रहे हैं, स्नीकर्स पहन के आ रहे हैं, तो आप इमीडिएटली जैसे ही आते हैं वैसे उसको एक वेट कॉटन क्लॉथ से उसका जो वाइट पार्ट है उसको सिर्फ साफ़ कर दीजिए। वो वाइट रहेगा तो इट विल बी लुक गुड, वो उतना अगर साफ़ रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो डर्टी हो जाता है, दैट मीन्स बहुत आप केयरलेस हो, यू कैन नॉट मेंटेन योर शूज़, तो वो एक स्नीकर्स हो गया। फिर इसी में दूसरी कैटेगरी आ जाती है आपकी लोफर्स एंड फॉर्मल शूज़। अब लोफर्स एंड फॉर्मल शूज़ में क्या होता है, लोफर्स हम लोग पहनते हैं विदाउट सॉक्स, बहुत लोग पहनते हैं, ओ दैट मीन्स वेरी अगली, बहुत अनटाइडी लगता है, तो लोफर्स आपको हमेशा सॉक्स के साथ ही पहनना है। फॉर्मल शूज़ आपको ऑफिस पर्पज़ के लिए ही पहनना है। फॉर्मल शूज़ में आप मरून कलर ले सकते हो, आप ब्लैक ले सकते हो, आप लाइट ब्राउन ले सकते हो, डार्क ब्राउन ले सकते हो, बट ये ओकेजन के वाइज ही आपको पहनना है लोफर्स, फॉर्मल शूज़ और स्नीकर्स। अब एक और ज़रूरी बताना चाहता हूँ बात आपको, अगर आपके पास फॉर्मल शूज़ हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसका शेप मेंटेन रखने के लिए, जो उसका शेप होता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्री। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्री शेप यूज़ कर सकते हैं। ट्री शेप आता है जो शूज़ के अंदर फिट हो जाता है और उससे शेप मेंटेन रहता है। हो सकेगा तो मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगा आपको, तो वो उससे आप मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी क्लोथ्स केयर हैक में, दैट इज़ मॉनसून के समय में हम अपने ब्रांडेड शूज़ या बहुत महंगे शूज़ ना पहने, बेटर टू यूज़ कम ब्रांडेड शूज़ या चीप शूज़ विच आर अवेलेबल इन रोड साइड मार्केट्स एनीवेयर,
तो मानसून में हम क्या करेंगे, हम लोकल शूज़ या चीप शूज़ परचेज़ करेंगे, चीप बूट्स परचेज़ करेंगे फ्रॉम लोकल साइड मार्केट, और यू कैन गेट थ्रू मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ज़ेबोंग ऑल्सो। यहाँ पे मैं उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको चीप बेस्ट शूज़ चाहिए तो गो टू मिंत्रा और फ्लिपकार्ट और ज़ेबोंग, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मानसून में आपको इसलिए ब्रांडेड शूज़ नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो डैमेज कर देंगे आपके शूज़ को, तो बेटर कीप देम सेफ इन ए वार्डरोब, और आपको चीप शूज़ पहनने मानसून में, क्योंकि उस मानसून में सब शूज़ आपके वेट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो आपको किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दीज वर द 13 लाइफ हैक्स विच आई हैव टोल्ड यू कि आप उसको अपने में इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, अपने में यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन बी अ गुड पर्सन। आपकी पर्सनालिटी से लगेगा कि यू आर अ गुड पर्सन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव थम्स अप, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और गुड डे, हैव अ नाइस डे।